फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। हम क्या करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, नेम दी मेंबरशिप ऑपरेटर, नेम दी मेंबरशिप ऑपरेटर अवेलेबल इन पाइथन। कहता है कि नाम बताओ कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर हैं जो पाइथन में अवेलेबल है। तो आंसर क्या लिखेंगे? ध्यान देना, मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे दो होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। एक कौन सा होगा? इन और एक होगा नॉट इन। स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर है? एक है इन और एक है नॉट इन। ठीक है, इसका कलर चेंज करके लिख देता हूं और आप अब इसको नोट करो और इसके बाद हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लो इसको। जब तक आप नोट कर रहे हो तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर हमारा बीच बीच में फ्लैश होता है, कॉल करके और व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हर चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। सब स्टूडेंट को एडवाइस है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर है? हमारा दो है, एक है इन और एक है नॉट इन। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मगर क्वेश्चन को करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये गिवन होगा, कहेगा इसका आउटपुट निकालो, फाइंड द आउटपुट। ये दिया होगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इन, नॉट इन डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉट इन। इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो, जिससे कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपका ध्यान समझने पे जाना चाहिए, लिखने पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। और अगर नोट नहीं करा होगा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम इसको समझते हैं। हमें क्या आंसर निकालना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द आउटपुट। अगर हम ये लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमने ए इन गैप्स। इसका मतलब हम कह रहे हैं या पूछ रहे हैं पाइथन से, क्या ए इस गैप्स के अंदर आता है या नहीं आता। अगर आएगा तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या ए गैप्स में आता है? हाँ, ए तो आ गया गैप्स में, तो क्या आ गया? दैट इज ट्रू। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल लिख लेना। तो व्हाट विल बी द आंसर? ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी ए। क्या जी ए गैप्स के अंदर आता है? हाँ, जी ए आ रहा है गैप्स के अंदर, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? दैट इज ट्रू हो गया। ठीक, सेकंड का आंसर भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। लिखा हुआ है जीसी इन गैप्स। क्या जीसी गैप्स में आता है? ध्यान दो, जी तो आ रहा है लेकिन सी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, क्या ए बी गैप्स में आता है? हाँ, आ रहा है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन, ए एस। क्या ए एस गैप्स में आता है? स्टूडेंट कहता है हाँ, ए भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, तो वो लिखता है ट्रू। ए एस एक साथ आना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने ए एस एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए के बाद तो यहां पर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ए एस एक साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। शुरू से एक बार दिखाता हूं, शुरू से नोट कर लो।
अब हम करेंगे सेम करेंगे, इनकी जगह क्या लिख देंगे, नॉट इन कर देंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले इंफॉर्मेशन दे दूं सब स्टूडेंट्स को, जो ऑलरेडी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। जैसा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो पता है कि हम C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं, काफी स्टूडेंट ने तो उस कोर्स के लिए एनरोल भी कर रखा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th क्लास के हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे वो प्लान कर रहे होंगे अपना बीटेक करने के लिए, BCA या BCA करने के लिए या फिर बीटेक करने के लिए, तो सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आपकी प्लानिंग है बीटेक या BCA करने की, तो अभी से ही यानी कि आपकी 12th खत्म होते ही आप कोर्सेज कर लेना। कौन कौन से, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे कोर्सेज बहुत काम आएंगे आगे। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर पढ़ने जाते हैं, वो पहले ही हमसे कोर्स करके चले जाते हैं जिससे कि उनको दिक्कत नहीं आए। और अगर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और उसकी प्लानिंग है इंडिया से बाहर जाने की, तो मेरी उस स्टूडेंट को तो एडवाइस है, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 12th खत्म होते ही उन कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना, जिससे कि कॉलेज में जाके आपको दिक्कत नहीं आए और हर चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, आप पहले से ही ज्वाइन कर लेना जैसे ही 12th खत्म होगी। अगर फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना, बाहर जाके देखना है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, फिर उसके बाद सोचेंगे, तो अगर आप उसके बाद भी सोच रहे हो और अगर दिक्कत आ रही है, तो ये मत सोचना सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट इजी है, कराने वाला तरीका आना चाहिए टीचर को, आप तब भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप तब ज्वाइन करना चाहो तब कर सकते हो, या फिर 12th खत्म हो तब कर सकते हो। लेकिन हम स्टूडेंट को रिकमेंड यही करते हैं कि 12th खत्म होते ही कर लो, जिससे कि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, इन देखा। अब हम इसको करेंगे नॉट इन के रिस्पेक्ट में। उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा, इसी के अंदर मैं चेंजेस करूंगा क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। जहां पर इन लिखा है वहां पर मैं लिख दूंगा नॉट इन, यहां पे इन लिखा तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, नॉट इन। तो आप भी लिख लो। इनकी जगह क्या हो गया, नॉट इन, नॉट उसके बाद स्पेस इन, ठीक है। नॉट और इनके बीच में स्पेस आएगा। अब जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत आती है इसको सॉल्व करते हुए, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, मगर आप इसको पहले नोट कर लेना फिर समझना, ठीक है। और अगर नहीं करा तो पॉज करना और उसके बाद नोट करना। बहुत आसान तरीका है, जब लिखा हो ना नॉट इन, तो आप क्या करो, आप ना नॉट को भूल जाओ। किसको भूल जाना है आपने, नॉट को। इसका मतलब ऐसे सोचो, लिखा हुआ है ए इन गैप्स, क्या ए गैप्स के अंदर है, हाँ है, ए तो है, तो इसका मतलब नॉट का मतलब क्या होगा, वैसे आंसर क्या आना चाहिए अगर मैं नॉट नहीं लिख रहा, ए इन गैप्स, क्या ए गैप्स के अंदर है, हाँ है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो अगर नॉट लिखा हुआ है तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि फॉल्स कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, जो अभी समझाया, नॉट को हटाना है, फिर उसको उल्टा करना है, फिर जैसे आपको समझा जाएगा कॉलेज स्कूल में वैसे समझाऊंगा। इसको नॉट को हटा दो, कह रहा है जी ए है गैप्स के अंदर, हाँ है, इसका मतलब ट्रू आएगा। तो नॉट लगा तो क्या कर देंगे, फॉल्स, तो उल्टा कर दिया, दैट इज फॉल्स। ये है आसान तरीका, पहले नॉट को भूल जाओ कि नॉट लिखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो। अब आता हूं डायरेक्टली नॉट, मैं कह रहा हूं जीसी नहीं है गैप्स के अंदर, क्या कह रहा हूं, जीसी नॉट इन गैप्स, जीसी नहीं है गैप्स के अंदर, जीसी नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इसका मतलब क्या आएगा, ट्रू। और अगर आप नॉट के हटाओगे तो क्या करोगे, मैं कह रहा हूं जीसी इन गैप्स, क्या जीसी गैप्स में नहीं है, यानी कि फॉल्स देगा, तो क्या कर देंगे उसका उल्टा, दैट इज ट्रू आ गया। नेक्स्ट, ए बी नॉट इन गैप्स, मैं कह रहा हूं ए बी गैप्स में नहीं है, मगर ए बी तो है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मैं तो गलत कह रहा हूं,
इसका मतलब यहां पर क्या आएगा फॉल्स। और अगर नॉट हटा देंगे तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं ए बी है गैप्स के अंदर, हाँ है, तो इसका मतलब ट्रू आएगा, मगर नॉट लगा तो उल्टा कर दो यानी कि फॉल्स। एंड द लास्ट इज ए एस गैप्स में नहीं है, ए और एस एक साथ होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ए एस गैप्स में नहीं है, साथ में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, तो इसका मतलब ट्रू। और अगर नॉट हटाएंगे तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं ए एस गैप्स के अंदर है, ए एस तो नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा फॉल्स, तो उसका उल्टा क्या होगा, ट्रू हो गया, राइट। तो ये नोट कर लो आप, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में और इंटरव्यूज के अंदर, रिटन पेपर के अंदर आते ही आते हैं। उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आया होगा। गैप्स क्लासेस की बुक ले लेना जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से हर चीजें एक्सप्लेन्ड है, प्रैक्टिकल भी उसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।